हेलो फ्रेंड्स, हेलो डॉक्टर्स, हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरव श्रीवास्तव आपका वेलकम करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन गुरु ऑन यूट्यूब। ठीक है, इस चैनल के जरिए आप देख रहे हैं कि हम आपको फिजिक्स का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर, बायो का लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर सारे पसंद आ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आरव श्रीवास्तव आपको बायोलॉजी लेक्चर आपका प्रोवाइड करता हूँ और इस चैनल में आज की क्लास में आपको पढ़ाऊँगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड इवेंट। फर्स्ट इवेंट मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा जिसके बारे में मैंने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जब एक गैमेट दूसरा गैमेट, ये पहला गैमेट हुआ बच्चों और ये दूसरा गैमेट हुआ, मान लो ये गैमेट आया और फ्यूज किया। जब फ्यूज करेगा तो एक नया चीज़ बनेगा जिसको हम कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको। मैं पहले आपको बेसिक्स हम क्लियर करना चाहता हूँ। मान लो कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बात कर रहा हूँ तो मैं बताऊँ कि ह्यूमन के एग्जांपल लूँ तो मेल गैमेट आता है, फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, मतलब मेल गैमेट क्या, स्पर्म जाता है। 10th क्लास में बेसिक में आपने देखा होगा। आप 12th क्लास में है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में जाना है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको सिंपल में अभी समझा दूंगा ताकि ह्यूमन में भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बात आती है कि सर जो फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट, फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी पे, मेल गैमेट मेल बॉडी में, जब सेक्स इंटरकोर्सेस होता है तो मेल गैमेट जो होता है, मतलब स्पर्म जो होता है वो फीमेल की बॉडी तक जाता है। ठीक है, और फीमेल बॉडी में जाकर फीमेल गैमेट के पास जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर जाता है। जब फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर जाता है बच्चों तो उस टाइम कुछ टाइम के बाद वो जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बन जाता? फिर जाइगोट से वो एम्ब्रॉय बनता है विच इज़ टू बी अनदर इवेंट विच इज फोर्स फर्टिलाइजेशन इवेंट। बस केवल फर्टिलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, आज की क्लास में हम क्या क्या, आज की क्लास में अभी के फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, या आप सिंपल सी लाइन और कह सकते हो अकर। ठीक है, ये तो बेसिक लाइन होगी। अगर एक इसका अनदर लाइन में कहूँ तो ये होगा, इट इज़ अ प्रोसेस। जो आप एग्ज़ाम वगैरह में लिखना चाहो तो ये लिखोगे, वो तो सिंपल है बेटा। ठीक है, मेन मकसद होता है कि आपको चीज़ें ऐसे भी क्लियर होनी चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट fuse together to form जाइगोट। क्लियर हुआ? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर हो गया? तो मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है सर? फर्टिलाइजेशन का बेसिक फंडा हम समझ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, क्योंकि देखो जो 12th के बिगनर है, जो नीट वाले बच्चे उनको तो समझ में आ जाएगा बेसिक, लेकिन जो 12th के बिगनर है, अभी 12th में आए हैं, उनके लिए सब कुछ नया है। तो प्लीज़ आई होप आप ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है तो बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट। तो इस फ्यूज़न को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे दो गैमेट फ्यूज़ कर जाए और जाइगोट बना दे। ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब आती है बात कि सर फर्टिलाइजेशन हमें तो समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन बॉडी के इनसाइड होता है, इसीलिए उसको हम
इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बट वहीं पे जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ टू गैमेट्स इज नॉट इनसाइड द बॉडी, इज आउटसाइड द बॉडी विच इज टू बी सराउंडिंग मीडियम, दैट्स मोस्टली वाटर, दैट्स टू बी कॉल्ड अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो रहा है? तो internal fertilization. In this process, the male gamete come inside the body, female body, then fused with the female gamete to form zygote. क्लियर हुआ? इन दिस प्रोसेस द मेल गैमेट कम इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर आएगा एंड देन फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट्स का, विच इज कॉल्ड अ ओवम, उसको कहेंगे ओवम। मेल गैमेट है आपका स्पर्म, ठीक है, मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म। इन ह्यूमन की बात करें, मैमल्स की बात करें तो फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। यहाँ एक वर्ड ऐड कर लो, डिप्लॉयड। बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता, वो जाइगोट सीधा कहते थे। मेडिकल के स्टूडेंट हो तो डिप्लॉयड जाइगोट कहोगे, ठीक है। अब ये इंटरनल आप देख रहे हो कि बॉडी, इनसाइड द बॉडी, एक लाइन ऑन कह दे रहा हूँ, सिंपल सी बात। दिस प्रोसेस, कंफ्यूज मत होना बेटा, दिस प्रोसेस लाइन ही से समझ में आ गया होगा। इंटरनल मतलब होता है अंदर, दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। देखो होता क्या ना बेटा कि हम नीट की तैयारी करनी है, अब तो एम्स नहीं होगा, जिपमर नहीं होगा, नीट होगा। अब देखो होगा क्या कि नीट में आप कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे, लेकिन आप ये मत सोचो कि यार एम्स हट गया, अब एम्स इतना टफ होता था, जिपमर इतना हार्ड होता था, अब नीट भी बहुत हार्ड हो जाएगा। नहीं, 360 मार्क्स का ही बायो का पेपर आएगा। जितना वेटेज पहले लेते थे चैप्टर्स उतने ही वेटेज लेंगे, हो सकता है चैप्टर थोड़ा ज़्यादा वेटेज ले ले, लेकिन आपको अगर बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए आसान है। लेकिन आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है बेटा। पहले बेसिक क्लियर करना है, तब हमें धीरे धीरे स्टेप्स में आगे बढ़ना है। पहले सीढ़ी कूदोगे तब ना दूसरी सीढ़ी में जाओगे, तीसरी में जाओगे। समझ में आ रहा है? शर्माना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, हौले हौले से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? दौड़ाऊंगा नहीं, भगाऊंगा नहीं, सिंपल सा पकड़ूंगा और सही से पकड़ूंगा। क्लियर हो रहा है? और तुम भी कोशिश करना, आप लोग भी कोशिश करना कि सही से पकड़ो। सही से सब पकड़ में आ गया तो भाई काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आती है बात कि सर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आपने ये लाइन तो हमें बता दी कि फीमेल गैमेट कम आएगा इनसाइड द बॉडी एंड फीमेल बॉडी देन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। ये प्रोसेस अगर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल कहना चाहो तो क्या कहोगे? एम्फीबियन कह सकते हो, ठीक है, एल्गे कह सकते हो, ओके। आप अगर एम्फीबियन ना लिखना चाहो ना तो बेटा, तो आप ये खास कर लिख लो, बोनीफिशेस। बोनीफिशेस है, ठीक है, ठीक है। बोनीफिशेस इंटरनल में समझ में आ गया बेटा। बोनीफिशेस है, एल्गे है, फ्रॉग्स भी होते हैं, ठीक है, फ्रॉग्स भी होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एल्गे होते हैं, फ्रॉग्स भी होते हैं बेटा, फ्रॉग्स भी आप ऐड कर सकते हो। इंटरनल क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब आएगी बात एक्सटर्नल की। किसकी आएगी? एक्सटर्नल की। इंटरनल आप फटाफट नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इसका नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सर कि जहाँ पे गैमेट का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी हो, उस फ्यूजन को कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
जैसे अगर मैं कहूँ कि द फ्यूजन विच इज अकर आउटसाइड द बॉडी देन इज टू बी कॉल्ड अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। चलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या मतलब क्या है कि इन दिस प्रोसेस the gametic fusion occur outside the body। आउटसाइड में मीडियम कह सकते हो, एक्सटर्नल मीडियम कह देना, ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम कह दो, एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल मीडियम वाटर होगा बेटा, क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। इस प्रोसेस में गैमेटिक फ्यूजन अकर आउटसाइड द बॉडी, मतलब फ्यूजन होगा गैमेट का और वो बॉडी के आउटसाइड होगा। क्लियर हो गया। अब आगे बात, सॉरी आप ना एक चीज़ मेरे मिस्टेक हो गई बेटा, एक चीज़ आप नोट डाउन कर लो। जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो मिस्टेक हो गया, वो एग्जांपल आप काट लो, वो एग्जांपल हटा लो बेटा, मिस्टेक हो गई है उसमें। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल आपका होता है रेप्टाइल्स, आपका बॉनी फिश, फ्रॉग्स, वो एक्सटर्नल के होते हैं। प्लीज़ आप चेक कर लो, प्लीज़ सही कर लेना उसको, ठीक है। रेप्टाइल, मैं वापस बोल रहा हूँ, मिस्टेक वाइज आपका एग्जांपल एक्सटर्नल का आ गया है इंटरनल के अंदर। इंटरनल वाला एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वहाँ पे ठीक कर लो। जो एक्सटर्नल वाले हैं वो मैंने वो इंटरनल में लिख दिए हैं गलती से, तो आप प्लीज़ इसमें टिक आउट कर लो। रेप्टाइल, सॉरी स्टूडेंट, रेप्टाइल, ठीक है, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स आ गया, और क्या बोल सकते हो, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये सब एग्जांपल है इंटरनल के। एक्सटर्नल के एग्जांपल बेटा, एक्सटर्नल के एग्जांपल मैं वापस बता रहा हूँ, मिस्टेक हो गई है। एक्सटर्नल का एग्जांपल होता है आपका बॉनी फिशेस और फ्रॉग एंड फ्रॉग्स हो गया, बॉनी फिशेस हो गया और एल्गे हो गया, ठीक है बेटा। मैं वापस बोल रहा हूँ, इंटरनल का फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल होता है रेप्टाइल, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, और एक्सटर्नल का होता है बॉनी फिशेस, फ्रॉग और एल्गे। तो पिछले में जो आप अभी जस्ट एक सेकंड पहले जो मैं आपको समझा रहा था, वहाँ मिस्टेकिंग से एग्जांपल वहाँ चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको, एक्सटर्नल इंटरनल समझ में आ गया होगा। तो फर्टिलाइजेशन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला सेकंड इवेंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपने फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा बेटा, जायगोट की फॉर्मेशन पढ़ी। किसकी फॉर्मेशन पढ़ी, जायगोट की। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ पे आपको होगा क्या, आप नहीं करते हो, होता क्या है उसके अंदर कि जो जायगोट बना है उस वो एम्ब्रॉय में चेंज होगा, एम्ब्रॉय में चेंज होगा, और एम्ब्रॉय से क्या बने, और डेवलपमेंट होगा किसका, जायगोट का। क्या होगा, जायगोट का डेवलपमेंट होगा और फॉर्मेशन होगी एम्ब्रॉय की, विच इज कॉल्ड एम्ब्रॉयजेनेसिस। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हाँ जी, यही मैं समझा रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन पढ़ा जहाँ पे आपने क्या किया, जहाँ पे आपने जायगोट की फॉर्मेशन की। इन दिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट formation of embryo from zygote, ठीक है। जायगोट से एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होना ही आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है बेटा।
ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स थे। पहला था गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे गैमेट हमने बनाया, फर्टिलाइजेशन में, और गैमेट ट्रांसफ़र किया। आपका जो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे गैमेट फ्यूज़ कर गए, मिल गए, मिलन हो गया उनका। अब जब जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन इवेंट में, तो थर्ड इवेंट आया जिसका नाम है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर आपने क्या किया कि जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और वो फॉर्मेशन होगी एम्ब्रॉय की फ्रॉम जाइगोट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम जाइगोट। क्लियर हो रहा है। अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इस प्रोसेस में केवल देखोगे कि जाइगोट की डेवलपमेंट होगी। तो जाइगोट का डेवलपमेंट करने के लिए ना आपको इसके अंदर सेल डिवीज़न और सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, सेल डिवीज़न और सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, तब जाके बॉडी एम्ब्रॉय, जाइगोट एम्ब्रॉय को फॉर्म करती है। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, पीछे से क्लियर करते चले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप समझ में आ गए कि जाइगोट की डेवलपमेंट। अब जाइगोट की डेवलपमेंट ऐसे तो नहीं होगी, उसके लिए उसको माइटोसिस प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, जो आप लिख चुके हो उसको प्लीज़ ढंग से लिखना ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरी क्लास आप जो लिख रहे हो, ले रहे हो, वो आप ढंग से लो ताकि आपको कोई भी मिस्टेक करने में, कोई भी गलती करना ना पड़े। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब बोलोगे सर आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये तो बता दिया, सिंपल समझाऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा कैसे? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा कैसे? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा 2 प्रोसेस से। एक होगा सेल डिवीज़न से, ठीक है, एक होगा सेल डिफरेंशिएशन से। सेल डिवीज़न एंड सेल डिफरेंशिएशन से। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा, सेल का डिवीज़न होगा और सेल डिफरेंशिएट करके मैच्योर ऑर्गन और मैच्योर टिश्यूज को बनाएगा। सेल डिवीज़न में बताओ, सोचो कौन सा डिवीज़न हो सकता है? माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? रिडक्शनल होगा कि इक्वेशनल डिवीज़न होगा? सोचो बेटा, जब जाइगोट बन गया ना, जब जाइगोट बन गया तो सोचो कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस होगा बेटा। कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। सोचो, सोच लिया? ठीक है। अब मैंने आपकी बात की थी आपके सामने कि सर आप मुझे ये तो कह रहे हो कि सर इसमें जाइगोट बनेगा, डेवलप करेगा और एम्ब्रॉय जाइगोट से बनेगा, लेकिन जब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है ना, यही आगे जाके एम्ब्रॉय में चेंज होता है, एम्ब्रॉय में चेंज होता है। क्लियर हो रहा है? ये एम्ब्रॉय में चेंज होता है। सो एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होना ही एम्ब्रॉय जेनेसिस होती है। लाइन लिख लीजिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ, बोर्ड एग्जाम वालों के लिए 1 नंबर पे 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, एम्ब्रॉय जेनेसिस सिंपल पूछता है बोर्ड में। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड, सिंपल लिख रहा हूँ, सिंपल लाइन है, कोई बड़ी लाइन नहीं है, कोई हार्ड लाइन नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रॉय जेनेसिस। क्लियर हो गया? जब एम्ब्रॉय जेनेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ पे एम्ब्रॉय बनने वाला होता है, एम्ब्रॉय जेनेसिस प्रोसेस में जब एम्ब्रॉय बन रहा होता है, तो इस दौरान होता क्या है? सेल की डिवीज़न होती है और सेल की डिफरेंशिएशन होती है। इन्हीं 2 प्रोसेस की वजह से जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और जाइगोट जब डेवलपमेंट करने लगता है तो चेंज हो जाता है एम्ब्रॉय में, इसी को बोलते हैं एम्ब्रॉय जेनेसिस। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब डेवलपमेंट होती है जाइगोट की बच्चे तो एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय में चेंज होता है, और एम्ब्रॉय जेनेसिस प्रोसेस का मतलब ही होता है एम्ब्रॉय, जाइगोट से एम्ब्रॉय का बनना। ठीक है, तो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रॉय की फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रॉय जेनेसिस। अब आती है जब डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, तो उसको, इस प्रोसेस का जाता है सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब सेल डिवीजन के जरिए से और सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस से जाइगोट डेवलप करता है, मतलब सेल डिवाइड करेगा माइटोटिक प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस से? माइटोटिक प्रोसेस से।
अभी ये लाइन फटाफट लिख लो ताकि मैं आगे आपको और अच्छे से समझा सकूं। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए, आपने ये चीज़ तो देख लिया कि सर आपने मुझे ये तो बता दिया कि माइटोसिस प्रोसेस होगा और आप ये बनाओगे, ठीक है, पर आप ये चीज़ भूल गए कि सर आपने मुझे ये तो बता दिया कि मेरे को जायगोट की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रॉय बनेगा। आ गया, मैं उधर कहीं गया नहीं हूँ बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, माइटोटिक प्रोसेस करेगा, सेल डिवाइड करेगा, माइटोटिकली, ठीक है, माइटोसिस करेगा। ताकि नहीं नज़र आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, माइटोसिस करेगा, ठीक है, सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ठीक है। मतलब जैसी मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ किया, जायगोट बना, अब वो अंदर ही अंदर इक्वेशनल डिवीज़न करेगा। इक्वेशनल मतलब इक्वल ही सेल को डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? ताकि फिर वो क्या कर सके, एम्ब्रॉय बना सके, और उसी प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रॉयजेनेसिस। तो सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ठीक है, एंड सेल की डिफरेंशिएशन होगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर टिश्यू एंड मैच्योर ऑर्गन। आई होप आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप फटाफट ही लाइन को लिख लीजिए। सेल डिवाइड होता, समझ में आ रहा है बेटा कि सेल डिवाइड कर रहा है माइटोटिकली एंड सेल डिफरेंशिएट कर रहा है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर टिश्यू एंड मैच्योर ऑर्गन। यहाँ तक क्लियर हो गया? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है बेटा एम्ब्रॉय का बनना, और एम्ब्रॉयजेनेसिस का मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दिया। डेफिनेशन क्या समझा दिया कि जायगोट से एम्ब्रॉय का बनना ही एम्ब्रॉयजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे में आप क्या देखोगे, एम्ब्रॉयजेनेसिस में जब एम्ब्रॉय बन जाता है, सेल डिफरेंशिएट करता है, तो सेल डिवीजन करता है और नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है इन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, रख दो यहीं रख दो, सेल डिवाइड increase the number, cell divide increases the number of cells। कहाँ बढ़ाएगा नंबर ऑफ सेल्स? सोचो, पढ़े हो सेल डिवीजन, बता सकते हो। सोचो कि सेल डिवाइड करेगा और इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सेल्स को, कहाँ करेगा? सोचो। अरे एम्ब्रॉय में तो करेगा। किस में करेगा? एम्ब्रॉय में, सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। increases the number of cells in the embryo, in the developing embryo, ठीक है, and cell डिफरेंशिएट करेगा। वापस मैं वही लाइन को बोल रहा हूँ, फॉर लाइन समझ में आ गई ना? लाइन लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सेल डिवाइड करेगा, इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सेल्स को इन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। क्लियर हो गया? एम्ब्रॉयजेनेसिस में अब ये चीज़, दो प्रोसेस को देखते हो, इन्हीं दो प्रोसेस की वजह से जायगोट की डेवलपमेंट होती है। और जब एम्ब्रॉयजेनेसिस हो रहा होता है तो डेवलपिंग एम्ब्रॉय के अंदर सेल डिवाइड प्रोसेस से नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और सेल डिफरेंशिएशन से मैच्योर टिश्यूज और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ऑर्गन्स भी कह लो, ऑर्गन्स नहीं नज़र आ रहा, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ूँ आगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये तो समझ में आ गया। अब सर आपने बताया एम्ब्रॉय बन गया, अब एम्ब्रॉय तो बन गया सर, अब इसी में कुछ आगे जाके ना आपको ओविपेरस, विविपेरस ये सब समझ में आएंगे। क्या आएंगे? ओविपेरस, इविपेरस, ठीक है। तो एम्ब्रॉयजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस सोचोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे जो आपका एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है ओविपेरस, एक होता है
ओविपेरस। ओविपेरस मतलब जो होता है, ओविपेरस एनिमल क्या करते हैं, वो अपने एग को, वो अपने मतलब जो भी मतलब एग, वो एग जनरली एग ही बोलेंगे, एग मतलब फीमेल गैमेट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जब फ्यूज़ कर गया तब कहूँगा। तो ओविपेरस एनिमल में जो भी न्यू बॉडी बनने वाली होती है, वो करते क्या है एनिमल, वो ले एग को बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो हम जैसे हम ह्यूमन के अंदर बेबी जो होता है वो मदर वॉर्म के अंदर होता है, और जब उसका 9 मंथ या 8.5 महीना कंप्लीट होता है या 9 महीने पूरा कंप्लीट होता है तो बेबी बाहर आता है, हैच आउट कर, मतलब बाहर यंग मंथ्स में चीज़ें डेवलप करते हैं। लेकिन जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ये ले एग करते हैं। ओविपेरस एनिमल ले एग्स एंड मतलब अंडे को बाहर निकालते हैं और वो सराउंडिंग मीडियम में उस एग को डेवलप करते हैं, सराउंडिंग मीडियम में डेवलप करते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो हैच आउट होता है और वो वहाँ से न्यू एनिमल्स या न्यू बॉडी कम्स आउट होती है। लेकिन ओविपेरस में ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप मेरी लाइन आपको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, उसको गौर से देखिए। नहीं, ये लाइन कहूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू, द एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू the animals are two categories. First is ओभी, ये भी है बेटा, भी ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। एंड सेकेंड इज ओविपेरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 2 नंबर में आ जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। ओविपेरस से नीट में भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कहूँगा ओविपेरस, ठीक है, ये मोस्टली मैमल्स वगैरह करते हैं, ये बर्ड्स वगैरह करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट द एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, ओविपेरस एनिमल एंड ओविपेरस एनिमल। अब ओविपेरस एनिमल और ओविपेरस एनिमल में मैंने आपको समझा दिया कि ये अंडे बाहर, ये आउटसाइड द बॉडी डेवलप करते हैं न्यू यंग वन को, और ये सीधा अंदर डेवलप करते हैं और फिर वो बॉडी को बाहर निकालते हैं। तो चलिए हम इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट को देखते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको करने में आगे दिक्कत ना हो। मैं बहुत जल्दी नीट से रिलेटेड बच्चे जो इस साल 2020 का नीट देने जा रहे हैं, मैं बहुत जल्दी उनके लिए एक ऐसा चीज़ वीडियो इस चैनल के ज़रिए लाने वाला हूं, जहां वो अपने क्लास 12th का सिलेबस बहुत जल्दी ही रिकैप कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी लाने वाला हूं, कोशिश कर रहे हैं, टीम लगी हुई है। तो आपको ये चैनल जितना अच्छा लग रहा है आप आगे बताते जाओगे, आगे लिखते जाइए। चलिए ओविपेरस और ओविपेरस के बारे में डिफ्रेंशिएट मैं आपको कराने जा रहा था ना, तो ओविपेरस लिख लो पहले। तो फीमेल ले फर्टिलाइज एग, ओविपेरस एनिमल, पहले ये लिख लो ताकि आपको आसानी हो। बोलोगे सर आपका जो भी है ना वो यू की तरह नज़र आता है, ऐसा है क्या? ओविपेरस एनिमल, या एक कैपिटल मत लिखो, बोलोगे सर ग्रामेटिकल मिस्टेक। अरे यार साइंस पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकल क्या करेंगे। ओविपेरस फीमेल, हाँ लेकिन ये ध्यान रखना, ये अंडा जो फर्टिलाइज बाहर निकाल, फीमेल ले एग्स, ठीक है, फीमेल फर्टिलाइज ले एग, वहीं रख दो, ले फर्टिलाइज्ड
फीमेल ले फर्टिलाइज्ड, ठीक है, फीमेल ले फर्टिलाइज एग, बाहर के तौर पे, कहाँ करेगा, बाहर बेटा, बाहर, आउटसाइड, ऐसा नहीं इनसाइड। अंडे बनाता है ये, ले फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, ले फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज, आप लोग कंफ्यूज मत हो बेटा, कंफ्यूज मत हो। फीमेल ले फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज्ड एग कह लो यार, ठीक है। एग नहीं कह सकते, एग उनको कहते हैं जो सेंसलेस सेल्स में होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्स लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लिखना। लेकिन दूसरा पॉइंट जो बीवी पैरस में आप समझ सकते हो, मैं कहना चाहता हूँ कि फीमेल जो फर्टिलाइज करती है या ले फर्टिलाइज्ड एग, मतलब वो अंदर नहीं करती डेवलपमेंट बॉडी का, मतलब न्यू बॉडी का, वो बाहर करती है, ठीक है। चलिए अब आता है बीवी पैरस। बीवी पैरस क्या करेगी, the development of new body, the development of new body, the development new body inside, in inside डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वंस इनसाइड, ये भी कह सकते हो, ठीक है। ये लाइन भी आप चिपका सकते हो, कॉपी पेस्ट मारते रहोगे, ठीक है। तो फीमेल गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, ये लाइन भी लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो, फीमेल गिव बर्थ टू, मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या, दिख रहा हूँ ना भाई, चलो, द फीमेल गिव बर्थ टू यंग वंस, जन्म देती है वो बाहर यंग वंस में, सीधा। इसकी तरह नहीं कि पहले ये अंडे निकालेगी फिर अंडा हैच आउट करेगा तो वो होगा, वो भी पैरस में होता है। इसमें डायरेक्ट यंग वंस में डेवलप होता है, वो इनसाइड होता है ना, अंदर ही अंदर वो पूरी बॉडी बनती है, न्यू बॉडी बनता है मदर बॉम्ब के अंदर, और फिर वो जब टाइम आता है तो उसको बाहर निकालती हैं, ये अंडे निकालती हैं, ठीक है। बी पैरस में, ओवी पैरस में, बी पैरस में ये लाइन क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या बोल सकता हूँ, सोचो, नेक्स्ट लाइन मैं क्या बोल सकता हूँ दोनों के बारे में। बोलोगे सर यहाँ तो यही कर रहा है, अगला में क्या करेगा, सोचो। बोलोगे एग जो सराउंडेड होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग से, ठीक है, यहाँ प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होगी, अरे भाई एग सराउंडिंग मीडियम में है, उसको कोई भी हानि पहुंचा सकता है, इसलिए उसके पास एक्सटर्नल मीडियम है, लेकिन ये तो इंटरनल है, ठीक है। तो इंटरनल में मैं आपको ह्यूमन में बता दूंगा, ह्यूमन में हर एनिमल का अलग अलग है, लेकिन ह्यूमन के अंदर बात करूँ तो उनके पास लेयर होती है, ठीक है, तो वहाँ पे वो मैनेज कर लेते हैं, उनके पास कोई बॉडी जो न्यू बॉडी बन रहा है ना, उसको ऊपर कोई ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, एक चीज़ और है, चलो यहाँ से देखते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट फॉर एग इन ओविपेरस, ठीक है, ओविपेरस, और ये इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। आगे और क्या बोल सकता हूँ, सोचो, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, फटाफट इसको लिखते जाओ बेटा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, किसका पॉइंट होना चाहिए, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टेक आउटसाइड द फीमेल बॉडी, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट हो लेकिन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वो भी पैरस, बी पैरस नहीं, लिखो। डेवलपमेंट ऑफ जो एम्ब्रॉय बनता है वो बॉडी के आउटसाइड बनता है, इसमें इनसाइड।
ये बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है, नीट वालों के लिए तो इतना नहीं है, नीट वाले तो फट से मारेंगे, आउटसाइड है तो ओविपेरस, इनसाइड है तो विविपेरस। डेवलपमेंट ऑफ young ones, development of embryo inside क्लियर हो गया, ठीक है। ओविपेरस बीपेरस का एग्जांपल बता सकते हो। ओविपेरस का क्या आएगा, बर्ड्स, और बर्ड्स के अलावा मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड एग्स, रेप्टाइल्स इसके अंदर और मंकीज, एप्स। लेकिन इसमें रेप्टाइल्स कौन से होंगे? रेप्टाइल्स तो मैंने आपको इंटरनल एग्जांपल दिखाया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। ये बता सकते हो कि रेप्टाइल्स वाले कौन से होंगे? इनमें रेप्टाइल्स वो होंगे जो ले फर्टिलाइज एग करते हैं, ले एग, ठीक है, जो अंडे निकालते हैं वो रेप्टाइल्स, ठीक है। क्लियर हो गया ओविपेरस, ओविपेरस। आगे बढ़ूं, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लिया। चलिए अब आएगी बात कि सर अब कुछ डायग्राम्स वगैरह से मैं आपको समझाऊंगा जहाँ पे जायगोट जो है वो एम्ब्रॉय में डेवलप करता है और क्या क्या बनता है, ठीक है। ओव्यूल किस में डेवलप करता है, ओवरी किस में डेवलप करता है, ये समझ में आएगा। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको तीनों इवेंट्स आई होप समझ में आ गए होंगे। तो पहला पढ़ा था हमने गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था और गैमेट का ट्रांसफर, और हमने फर्टिलाइजेशन में गैमेटो क्या देखा, फॉर्मेशन नहीं, हमने देखा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वो फर्टिलाइजेशन था बेटा, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या देखा, जायगोट से एम्ब्रॉय का बनना, ठीक है। चलो डायग्राम्स बनाऊंगा मैं, ठीक है, डायग्राम्स बनाऊंगा, तो उसको फटाफट डायग्राम्स को नोट डाउन कर लेना ताकि क्लियर। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हो इसमें मैं आपका जो बना रहा हूँ, आप इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि ये पी पॉड है, ये टोमेटो है। मैं बता क्या, अभी मैं एक और डायग्राम और बनेगा, ठीक है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आप फटाफट इसको बना लो, ठीक है, ठीक है। डायग्राम बना रहा हूँ मैं। नीट एंड क्लीन डायग्राम बने, डेट्स वाई आई एम टेकिंग द बुक एंड फॉर ड्राइंग यू ठीक है। आप इसका डायग्राम एनसीईआरटी में देख सकते हो, ठीक है। रफ सा बन रहा है बेटा, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कुकुम्बर है, ये मस्टर्ड है बेटा, ठीक है। इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में देखिए, लास्ट बिल्कुल एनसीईआरटी की लास्ट बुक का पेज आप देखिएगा, उसके अंदर ये डायग्राम बनाया हुआ है,
ठीक है, दिस इज योर लॉक्यूल, ये फीड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये पेरिकार्प है। पी पोड देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, पी पोड। पी पोड के अंदर ये क्या है आपका, ओब्यूल है, क्या ये ओब्यूल, ठीक है। फिर आपका ये प्लेजेंटा है जो इसके साथ ओब्यूल अटैच्ड है, ठीक है। प्लेजेंटा ना एक्चुअल में ये है, ठीक है, ये है पार्ट, ये पार्ट आपका फ्यूनिकल है, ठीक है। ये पेरिकार्प है, ओब्यूल सन में आ गया, ठीक है, पेरिकार्प आ गया, ठीक है। मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जब जायगोट की डेवलपमेंट होती है वो ओब्यूल के अंदर होती है, ठीक है। जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओब्यूल, जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओब्यूल, ठीक है। जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओब्यूल ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनती है, ठीक है। तो इन फ्लावरिंग प्लांट ठीक है, क्लियर हो गया। ओब्यूल सीड में डेवलप होती है और ओवरी फ्रूट में, क्लियर हो रहा है, बोलना मत। ओवरी फ्रूट में होता है और ओब्यूल सीड में डेवलप होता है, ठीक है। और किसी भी फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्प। इसकी रफ डायग्राम मैंने बनाया है, मैंने फेयर नहीं बनाया है, रफ बनाया है। ये टोमेटो है, ये टोमेटो का डायग्राम है, ये टोमेटो है बेटा, ये मस्टर्ड है, टोमेटो नहीं नज़र आ रहा है, ये टोमेटो, ठीक है। ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड के अंदर ये लॉक्यूल है, दिस इज़ द सीड। बहुत अच्छे से आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। ये कुकुम्बर है, ठीक है। मैं मेन मकसद ये कहना चाहता हूँ कि जब डेवलपमेंट होता है, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर लाइन में, देखिए कि इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट द ओव्यूल है ना, ओव्यूल बनता है क्या, ओव्यूल किस में डेवलप करेगा बेटा, सीड में, और ओवरी किस में डेवलप करेगा, फ्रूट में। और नेक्स्ट लाइन, आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट वॉल इज कॉल्ड, फ्रूट वॉल ही होती है वो, इज कॉल्ड पेरिकार्प, पेरिकार्प, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। ये सीड है, कुछ मस्टर्ड के अंदर सीड दिखा रहा है, ये यहाँ पे लॉक्यूल दिखा रहा है ये चीज़, ठीक है, प्लेजेंटा। क्लियर हो रहा है। पेरिकार्प कोई फ्रूट बॉल कहते हैं बेटा, यहाँ पे बॉल हटा लो, फ्रूट लिख लो केवल, पेरिकार्प इसी को बोलते हैं फ्रूट बॉल। आम खाओ और आम का जो छिलका होगा वो आपका पेरिकार्प, और आम जो खाओगे पीला पल्प खाते हो वो ओवरी होगा, और जो बीज होती है वो आपकी ओव्यूल होती है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके क्लास, समझ में आ गया। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं।